धौलपुर जिले में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे और उनमें हो रहे जलभराव से रोजाना हादसे हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से कॉलोनियों में घुसने के लिए रास्ता तक नहीं है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। धौलपुर शहर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की सर्विस रोड पर जलभराव और गड्ढों की वजह से रोज हादसे सामने आ रहे हैं। 2 रोज पहले एक ट्रक के पलट जाने के बाद रविवार सुबह एक के बाद एक 2 हादसे हुए हैं। सुबह के पहर सर्विस रोड पर ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकलवाया गया। ट्रैक्टर पलटने के कुछ ही घंटों बाद सड़क पर बने गहरे गड्ढे में एक कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सर्विस रोड पर जगह जगह बने गड्ढे हर वक्त हादसे को न्योता दे रहे हैं। सर्विस रोड के किनारे शहर की गिराज कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपने मकान बनवाए हैं, जिसमें जाने के लिए सर्विस रोड से होकर ही निकलना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सर्विस रोड पर गड्ढे होने की वजह से उनका घर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। नर्सिंग भर्ती को लेकर युवाओं ने सौंपा विधायक को ज्ञापन। सरमथुरा कस्बे में आज नर्सिंग भर्ती मामले को लेकर युवाओं ने विधायक संजय कुमार जाटव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि नई नर्सिंग भर्ती मेरिट एवं बोनस अंक के साथ करवाई जाए, जिससे युवाओं को इसका लाभ मिल सके। जिस पर विधायक ने कहा कि इसको लेकर चिकित्सा मंत्री से बात करके जल्द ही मांग को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान भरत मीणा, केशव मीणा, सुनील मीणा, निरंजन शर्मा, संतोष शर्मा, हरपाल मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित चैनाकपुरा गांव में एक 8 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गर्भवती महिला की मौत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम कराया गया है। 8 माह की गर्भवती महिला कृष्णा पत्नी हरिशंकर कुशवाहा की तबीयत शनिवार रात अचानक बिगड़ गई। तबीयत खराब होने पर ससुराली जनों से तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका कृष्णा का पति हरिशंकर मार्बल का काम करता है, जो घटना के वक्त कानपुर में मजदूरों को छोड़ने गया था। महिला की मौत की सूचना मिलते ही उसका पति रात में धौलपुर वापस लौट आया। पचगांव चौकी के पुलिसकर्मी अरुण शर्मा ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुत्र कर दिया गया। मृतका के 8 माह का गर्भ था, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विक्रम अधाना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, डीग जिले का सह प्रभारी बनाया गया। धौलपुर के बागधर सरपंच लाखन सिंह के सुपुत्र विक्रम अधाना को NSUI प्रदेश सचिव के रूप में डीग जिले का सह प्रभारी बनाया गया है। यह जानकारी संगठन के उच्च सूत्रों द्वारा दी गई है। विक्रम अधाना को यह जिम्मेदारी उनकी क्षमता और संगठन में उनके योगदान को देखते हुए दी गई है। विक्रम अधाना ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। विक्रम अधाना के इस नए पद पर आसीन होने से संगठन को और मजबूती मिलेगी और डीग जिले में संगठन की गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी। इस अवसर पर विक्रम अधाना ने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए आभारी हूं और मैं संगठन के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। आपके शहर धौलपुर में लगातार 50 वर्षों से आपकी सेवा में फर्म में पातीराम बाबूलाल बजाज पुराना शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं नववर्ष एवं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बेटियों की शादी पर भारी छूट, जिसमें राजपूती पोशाक, सूट, कोलकाता सूरत साड़ी, सूट अहमदाबाद एवं दुल्हन के लिए लहंगा, लांचा साड़ी, बनारसी ब्रासो, सिल्क कॉटन, सिल्क नेट, शिफॉन लहरिया, राजस्थानी साड़ी, काजू कतली, सिल्क चुनरी, प्रिंट साड़ी एवं लेटेस्ट डिजाइन, PRBL क्रिएशन एवं अन्य कपड़े, जिसमें सूट पंजाबी, सूट पटियाला, प्लाजो, शॉल, स्टॉल एवं फैंसी ड्रेस, ड्रेसेस एवं सियाराम डोनर के पैंट, शर्ट, तोलिया, ले, होजरी कॉटन एवं खादी के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पहले आओ पहले पाओ। प्रोपराइटर आपके अपने जाने पहचाने राकेश कुमार एंड पातीराम बाबूलाल बजाज का शोरूम, पता पुराना शहर धौलपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर 8209109224। दूसरा नंबर 946146363640।
राजाखेड़ा थाने में करौली से आए सीआई रामकिशन यादव ने संभाला राजाखेड़ा थाने का पदभार। आज राजाखेड़ा थाने में आकर के पुलिस निरीक्षक के रूप में राजाखेड़ा थाने का पदभार संभाला है तथा राजाखेड़ा में कब तक थाने में लगे पुलिस निरीक्षक वीर सिंह गुर्जर को करौली जिले के नादोती थाने में भेजा गया है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उधेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। धौलपुर में प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर श्री गंगाबाई की बगीची में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कथा व्यास भागवत आचार्य योगेश तिवारी जी ने बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा की अगुवाई की। कलश यात्रा साला वाले मंदिर से प्रारंभ होकर फूटा दरवाजा फद्दीखा चौराहा होते हुए कथा स्थल गंगाबाई की बगीची पहुंची। कथा व्यास आचार्य योगेश शास्त्री ने पहले दिन भगवान गणेश के बारे में जानकारी दी और बताया कि माता पिता और गुरु से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आचार्य शास्त्री ने आगे बताया कि निर्धन गरीबों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस अवसर पर गंगाबाई बगीची मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज, जितेंद्र त्रिपाठी, भारत त्रिपाठी, एडवोकेट सुरेंद्र तिवारी, बबलू पंडित, रवि मिश्रा, पिंटू मिश्रा सहित हरदीनिया परिवार के सैकड़ों श्रद्धालु एवं भक्तगण मौजूद रहे। कथा के बाद शाम को 5 बजे महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी, जॉब, व्यापार एवं बेरोजगारी से असंतुष्ट हैं? तो घबराएं नहीं, सभी के लिए समान अवसर। आपको मिल रहा है वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका। पार्ट टाइम आमदनी या फुल टाइम करियर बनाएं। कोई निवेश नहीं, बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। अपने कार्य के साथ साथ अच्छी आमदनी शुरू करें। देश विदेश घूमने का सुनहरा अवसर प्राप्त करें। हर महीने कमाएं 20,000 से 2 लाख रुपए। नोट, हमारे यहाँ छोटी से छोटी बीमारी एवं बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, जॉइंट पेन सभी बीमारियों की दवाई उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है भारद्वाज मार्केट के पास, भसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान। मिस्टर दुष्यंत शर्मा, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच। मोबाइल नंबर 8306914469। दूसरा नंबर 6378776506। ईमेल teamdushyantSharma@gmail.com। सभी को नमस्कार, मैं दुष्यंत शर्मा। जैसा कि अभी आपने हेडलाइन पर प्रोडक्ट देखे, ये सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक सब में काम आते हैं। जैसा कि आपको हार्ट की समस्या है या किडनी स्टोन की समस्या है या घुटनों की समस्या है, उसके भी सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हैं। अब ये प्रोडक्ट आपको खरीदने के लिए आप या हमसे जुड़ने के लिए ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। बाड़ी के कोतवाली थाने में सर्किल अधिकारी महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में शहर में बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सर्किल अधिकारी ने सभी सदस्यों से अपराध की सूचना तत्काल पुलिस या कंट्रोल रूम को देने का आग्रह किया। सीएलजी सदस्य मुकेश कुमार गौड़ ने बताया कि शहर के ट्यूशन केंद्र और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों का जमावड़ा लगा रहता है। ये लोग ग्रुप में एकत्रित होकर न केवल रास्ता रोकते हैं बल्कि विरोध करने पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कोचिंग संचालक अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते और किसी भी केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए हैं। एक अन्य सदस्य जगन्नाथ कोहली ने भी इसी समस्या की पुष्टि की है। बैठक में शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण की समस्या भी उठाई गई है। सीताराम बाजार के मुख्य चौराहे और कसाईपाड़ा मोहल्ले में सड़क पर हो रहे अतिक्रमण तथा खुलेआम बिक रहे मांस मछली से होने वाली परेशानी को भी प्रमुखता से उठाया गया है। पूर्व में भी इस तरह की शिकायतों पर पुलिस ने कुछ दिनों तक गश्त की थी, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस हो गई। सर्किल अधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही अपराध पर नियंत्रण का आश्वासन दिया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर सेपऊ कस्बे में प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आज सेपऊ कस्बे में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया गया। वह उनके अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए समाज के हित में सर्वोत्कृष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज सेवी राज सिंह
परमार ने कहा कि महाराणा प्रताप वह शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन भर अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस मौके पर राज सिंह परमार, कलुआ, ससोदिया, बंटी शर्मा, आकाश परमार, सुमित, अजय आदि लोग मौजूद रहे। सेपाऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में 11 केवी फीडर की विद्युत सप्लाई कल बंद रहेगी। राजाखेड़ा के कनिष्ठ अभियंता शहर प्रशांत यादव ने बताया कि कल दिनांक 20 जनवरी 2025 को सोमवार को 33/11 केवी जीएसएस राजाखेड़ा से निकलने वाले 11 केवी फीडर 3 और 5 की विद्युत सप्लाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। इस अवधि में जीएसएस पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। उपभोक्ताओं को इस अवधि में विद्युत सप्लाई बंद रहने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे इस अवधि में अपने कार्यों को पहले से ही पूरा कर लें और विद्युत सप्लाई बंद रहने के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतें। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज एक विशेष दिन के अवसर पर हम एक कवि के यहाँ मौजूद हैं और वो विशेष दिन है आज 19 जनवरी, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप एक अदम्य साहस, पराक्रम और वीरता के लिए जाने जाते थे। न केवल राजपूतों के बल्कि हर समाज के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए और लोगों के लिए समर्पित किया। तो इस आज विशेष दिन पर हम मौजूद हैं कवि आकाश परमार के यहाँ और उनसे हम जानेंगे कि महाराणा प्रताप की विस्तृत जानकारी को लेकर किस तरीके से उन्होंने अपने समाज और देश के लिए अपना जो बलिदान था वो दिया था। और आकाश परमार ओज के कवि हैं, तो उनकी एक कविता भी है महाराणा प्रताप को लेकर के। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराणा प्रताप को लेकर के थोड़ा सा प्रकाश डालिए, लोगों को बताने का प्रयास करिए कि महाराणा प्रताप की क्या कुछ खासियत थी, क्या कुछ उन्होंने इस देश और समाज के लिए किया। चंबल प्रभा के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं। जैसा कि अजीत परिहार जी ने बताया, मैं एक तुच्छ सा व्यक्ति महाराणा प्रताप के बारे में क्या बताना चाहूंगा, उस वीर शिरोमणि के बारे में क्या बताना चाहूंगा। साथियों, आज वह दिन है कि भारतवर्ष ने आज ही के दिन एक महान वीर योद्धा को खोया था। आज ही के दिन 1597 में हमारे भारतवर्ष ने एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के रूप में एक योद्धा को खोया था। और सर्वप्रथम मैं साथियों आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान के प्रचलन को लेकर के एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे महापुरुषों को आपके चंबल प्रभा चैनल के माध्यम से मैं यह बात रखना चाह रहा हूं अजीत जी, कि हमारे आजकल क्या एक रीति बना रखी है कि हमारे महापुरुषों को समाज विशेषों के रूप में बांट दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष चाहे अवंतीबाई लोधी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, ज्योतिबा फुले हो, महाराणा प्रताप हो, हमारे महापुरुष हमारे पूजनीय हैं। हमें उनको सदैव उनको पूजनीय ही रखना है। हमें समाजों में विभाजित नहीं करना है। उनको, हमारे जो महापुरुष है वो हमारे देश के महापुरुष हैं। साथियों, आज के दिन हमने एक महान योद्धा को खोया था। आज का वह दिन है भारतवर्ष के लिए। और जैसा कि मुझे अजीत परिहार जी ने बताया कि आज वह यहां पर उपस्थित हो रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा, चंबल प्रभा चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और उस वीर शिरोमणि के बारे में क्या कहा जाए, जिसने कभी अपने जीवन काल में किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई लड़ाइयां लड़ी, वीर योद्धा की तरह लड़ी। तो मैं एक कवि होने के नाते कविता के माध्यम से आप सभी को बता ही देता हूं, जो इतिहास हमने पढ़ा
क्या सच लिखा गया, क्या झूठ लिखा गया। एक कवि होने के नाते मैं आप सभी के बीच में प्रकाश डालना चाहता हूं, आपके सबके बीच में रखना चाहता हूं। और मैं प्रारंभ करता हूं कि इतिहास पलटकर देखा तो हमको यह एहसास हुआ, इतिहास पलटकर देखा तो हमको यह एहसास हुआ है, लिखा गया कुछ झूठ और विपरीत हमें आभास हुआ है, लिखा गया कुछ झूठ और विपरीत हमें आभास हुआ। था कौन हिंदुआ सूरज राणा और शिवाजी कौन रहे, था कौन हिंदुआ सूरज राणा और शिवाजी कौन रहे, बस अकबर वीर महान बताने वाले बिल्कुल मौन रहे, बस अकबर वीर महान बताने वाले बिल्कुल मौन रहे। ये सच है, ये सच है, कोई दरबारी राजा की हार नहीं लिखता। मैं बताना चाहूंगा वर्तमान की परिस्थितियां क्या रही होंगी जब लेखकों ने, इतिहासकारों ने, कलमकारों ने अपने राजाओं के पक्षों में लिखा और एक अपने साहसी वीर महान योद्धा के बारे में नहीं लिख सके, उनकी कलम नहीं चल सकी। तो बताना चाहूंगा ये सच है, कोई दरबारी राजा की हार नहीं लिखता। ये सच है, कोई दरबारी राजा की हार नहीं लिखता। तुम हार छोड़िए, दुश्मन का साहस स्वीकार नहीं लिखता। जो झूठ बताया गया हमें, जो झूठ बताया गया हमें, वो ही हमने स्वीकारा था। ये सच है हल्दी घाटी में। और सच क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको, सच यही है, ये सच है हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। ये सच है, हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। जब राणा का भाला चलता था वह अकबर राणा के भाले से, राणा से थर 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 कांपता था। वो राणा के सामने आने के स्वीकार नहीं करता था। क्या हल्दी घाटी का युद्ध जीत सकता है? जब राणा का भाला चलता था अकबर भी चकराता था। राणा तो भूखे सोते थे, अकबर भी घबराता था। राणा तो भूखे सोते थे, क्या अकबर भी खा पाता था? पहले तो राणा राणा थे, पहले तो राणा राणा थे, जंगल में पहुंचे सिंह हुए। पहले तो राणा राणा थे, जंगल में पहुंचे सिंह हुए, और मुंडा को ऐसे काट दिया जैसे राणा नरसिंह हुए, जैसे राणा नरसिंह हुए। जिसके तलवारी तेवर से दुश्मन थर 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 रहता था, जिसके तलवारी तेवर से दुश्मन थर 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 रहता था। राणा के रण कौशल से यमराज तलक भय खाता था। मेवाड़ धरा का वह सूरज, मेवाड़ धरा का वह सूरज ईश्वर ने स्वयं उतारा था। ये सच है, हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। ये सच है, हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। मेवाड़ धरा पर गूंज रही है, मेवाड़ धरा पर गूंज रही है। अगर आपको मौका मिले तो राजस्थान की उस वीर भूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो दर्शन कीजिए कि मेवाड़ धरा पर गूंज रही है। अब तक चेतक की टापें, अब मेवाड़ धरा पर गूंज रही है, अब तक चेतक की टापें। औकात नहीं थी अकबर की जो राणा का साहस नापे, औकात नहीं थी अकबर की जो राणा का साहस नापे। था युद्ध भूमि में चेतक भी, था युद्ध भूमि में चेतक भी, था युद्ध भूमि में चेतक भी दुश्मन को घायल कर देता। था युद्ध भूमि में, राणा तो दूर की बात है, था युद्ध भूमि में चेतक भी दुश्मन को घायल कर देता। अपने बल और पराक्रम से राणा को कायल कर देता। चेतक की टापें जब दुश्मन के, चेतक की टापें जब दुश्मन के सीने पर पड़ जाती थी, चेतक की टापें जब दुश्मन के सीने पर पड़ जाती थी, तलवारों से ज्यादा घातक होकर अंदर तक बढ़ जाती थी। कितने ही शत्रु सैनिकों को, कितने ही शत्रु सैनिकों को, कितने ही शत्रु सैनिकों को खुद चेतक ने ही मारा था। ये सच है, हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। सच है, हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। इस कविता का अंतिम बंद मैं आपको सौंप देता हूं कि राणा से ज्यादा भूख रही, राणा से ज्यादा भूख रही चेतक में युद्ध जीतने की, मुगलों से डटकर लड़ने की, अपनी मुगलों से डटकर लड़ने की, हर बार विरुद्ध जीतने की।
चेतक का पूरा स्वामी भक्त अपनी धुन में मतवाला था। चेतक का पूरा स्वामी भक्त अपनी धुन में मतवाला था। हिंदुत्व और भगवा का भी पूरा पूरा रखवाला था। प्राणों की बिन परवाह किए राणा से आगे रहता था। प्राणों की बिन परवाह किए राणा से आगे रहता था। उसके साहस की चित्र स्वयं राणा की, उसके साहस का चित्र स्वयं लड़की गाथाएं कहता था। अंतिम सांसों तक अड़ा रहा राणा ने जहां पुकारा था। ये सच है हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। ये सच है हल्दी घाटी में राणा से अकबर हारा था। नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना, एक ओज के कवि के तौर पर आकाश परमार ने जो गाथा कविता के माध्यम से महाराणा प्रताप की आपको सुनाई, वो एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में पहचानी जा रही है और पहचानी गई है। तो आज इस विशेष रिपोर्ट से ये बात निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से समाज में अपने महापुरुषों को एक जातिगत बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें सभी समाजों को इसको नहीं करना चाहिए। चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे भीमराव अंबेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना योगदान देकर के इस देश को और इस समाज को आगे बढ़ाया है, अपना योगदान दिया है। तो हम सभी के वो प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। तो हमको इन समाजों में बांटना नहीं चाहिए। सभी को एक महापुरुष के तौर पर एक शख्सियत के, वो शख्सियत जिसने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उसके तौर पर देखें। तो आज इस खास रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए। नमस्कार।